जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक होते हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है भोला भाला ब्राह्मण और एक राजा। आइए कथा की ओर चलें। प्रताप नगर में जीवन सिंह नाम का एक राजा राज करता था। उनका इकलौता पुत्र कुंवर रमन विवाह के योग्य हो गया था। जीवन सिंह की इच्छा थी उनकी पुत्र वधू बहुत सुंदर और सुशील हो। वह किसी सुंदर और सुशील राजकुमारी की खोज में थे। मैनपुरी के राजा भूपति की पुत्री सोनम सुंदर और गुणवती थी। राजा जीवन सिंह ने यह सुना तो उन्होंने सोनम को देखने की इच्छा व्यक्त की। एक पत्र राजा भूपति के नाम लिखा और सैनिक के हाथ भिजवा दिया। पत्र पाकर भूपति बहुत प्रसन्न हुए। जीवन सिंह जैसे वीर व्यक्ति से संबंध स्थापित करने में उनका भी गौरव था। उन्होंने आदर के साथ निमंत्रण को स्वीकार किया। एक दिन राजा जीवन सिंह अपने पुत्र और मंत्री सहित मैनपुरी जा पहुंचे। जब सुंदर वस्त्रों में सजी सोनम सखियों के साथ वहां आई तो सभी चकित रह गए। उसके शरीर में अद्भुत लावण्य झलक रहा था। सोनम को देख जीवन सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऐसी ही पुत्र वधू की कल्पना की थी। वह भूपति से बोले, मुझे आपकी लड़की अपने पुत्र के लिए पसंद है। पंडितों को बुलाकर विवाह का दिन निश्चित कीजिए। राजा भूपति बोले, महाराज, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु इसमें एक अड़चन है। कौन सी अड़चन? जीवन सिंह ने आश्चर्य से पूछा। सोनम की सुंदरता की चर्चा यमन सरदार जुल्म खां ने भी सुनी है। उसने कहला भेजा है मैं सोनम को उसे सौंप दूं। भला यह कैसे संभव होगा? मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं करूंगा। मैंने इनकार कर दिया। इससे वह चिढ़ गया। उसे अपने बल पर घमंड है। उसने मुझे चुनौती दी। वह सोनम का विवाह अन्यत्र नहीं होने देगा। अब अगर आप में उसका मुकाबला करने की शक्ति हो तो मैं सोनम का विवाह आपके पुत्र से कर सकता हूँ, अन्यथा यह अविवाहित ही रहेगी। यह सुनकर जीवन सिंह अवाक से रह गए। जुल्म खां बहुत शक्तिशाली था। उसने काफी प्रदेशों को जीता था। वहां लूटपाट कर निर्दोष जनता पर अत्याचार करता रहा। आसपास पड़ोस के सभी राजा उससे डरते थे। जीवन सिंह ने मंत्री एवं पुत्र से विचार विमर्श किया। मंत्री भी जुल्म खां से टक्कर लेने में डर रहा था। मंत्री ने कहा, महाराज, वापस चलो। इस देश में और भी बहुत सी सुंदर कन्याएं हैं। क्यों व्यर्थ में खून बहाते हो? हम जुल्म खां से मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी बहुत ही विशाल और भव्य सेना है, जिसके सामने हमारी सेना मात्र एक छोटी सी टुकड़ी साबित होगी। उधर रमन मन ही मन चाहता था कि विवाह सोनम से ही हो। जीवन सिंह समझते थे कि जुल्म खां से टक्कर लेना पराजय को बुलाना है। भले ही राजपूत सैनिक वीर हैं, पर जुल्म खां की बड़ी सेना के सामने कब तक टिकेंगे? यह सोचकर वह प्रताप नगर लौट गए। उन्हीं दिनों प्रताप नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह प्रताप नगर के बच्चों को पढ़ाता था। लोग उसे समय समय पर दान दे जाते थे। अध्यापन वृत्ति से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन इस वर्ष काल के कारण लोग उसे कुछ भी नहीं दे पा रहे थे। वह कई दिन तक परेशान घूमता रहा। लोगों के दर पर जाकर वह अन्न की गुहार करता रहा, किंतु अकाल के कारण सभी लोग त्रस्त थे, उसको कुछ नहीं दे पा रहे थे। भूखा मरता क्या ना करता। एक दिन उसने चोरी करने की सोची। वह राजमहल की ओर चल पड़ा। जीवन सिंह के महल में साधुओं एवं ब्राह्मणों के आगमन पर कोई रोक नहीं थी। ब्राह्मण महल में जाकर छिप गया। रात होने पर इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। घूमते घूमते खजाने में जा पहुंचा। वहां बहुत से हीरे जवाहरात रखे थे। अतुल सोना चांदी भी जमा थी। ब्राह्मण ने छू कर देखा। सोचा, इससे तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। तभी उसे ध्यान आया, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, विद्या दान करना मेरा धर्म है। मुझे सोने चांदी से क्या लेना देना। वह वापस मुड़ा, कुछ और ढूंढने लगा। फिर घुड़साल में जा पहुंचा।
वहां अनेक उच्च नस्ल के सुंदर घोड़े बंधे थे। सामने कुछ दूरी पर हाथी भी खड़े थे। उसका माथा फिर ठनका, मुझे इनसे क्या लेना, मैं इन्हें चुराऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। शास्त्रों में भी इसका निषेध है। वह तुरंत वहां से लौट पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा सामने अन्न भंडार है। अनाज से भरी बहुत सी बोरियां रखी हैं। कुछ अन्न जमीन पर भी बिखरा पड़ा था। ब्राह्मण कई दिनों से भूखा था। उसने सोचा मुझे कुछ अन्न ले लेना चाहिए, इस पर तो सबका अधिकार होता है। उसने अपना पल्लू बिछाया, 8-10 मुट्ठी अनाज डालकर चल पड़ा। तभी अचानक उसके कदम रुक गए। सोचने लगा, मुझे यह कार्य शोभा नहीं देता। बिना किसी का कार्य किए उससे कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। यह तो चोरी हुई। प्रतापनगर के लोग मुझे दान देते हैं तो बदले में उनके बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। इस अन्न के बदले मैंने राजा का क्या काम किया? इसे ले जाने के बदले मैं मंदिर में राजा के लिए प्रार्थना ही करूं। यह विचार मन में आते ही उसने पोटली जमीन पर रख दी। सामने बने शिव मंदिर में राजा की विजय के लिए प्रार्थना करने लगा। उसे ध्यान ही नहीं रहा दिन कब निकल आया। सुबह राजा जीवन सिंह मंदिर में पूजा के लिए गए। वहां पहले से ही किसी ब्राह्मण को देख हैरान रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए? राजा जीवन सिंह को सामने देख ब्राह्मण ने रात की सारी आप बीती कह सुनाई। फिर चोरी के दंड के लिए प्रार्थना की। जीवन सिंह ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। बोले, द्विजवर, आप ही मुझे क्षमा करें। आपने चोरी की, इसमें मेरा दोष है। प्रजा का कोई व्यक्ति भूखा है तो इसका ध्यान राजा को रखना चाहिए। आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए हैं। सोने चांदी को देखकर आपका मन नहीं डोला। 10 मुट्ठी अनाज के लिए भी मेरी मंगल कामना की। सचमुच आप धन्य हैं। जिस राज्य में ऐसे कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं उसे कौन हरा सकता है? अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं क्षत्रिय होकर भी युद्ध से भाग रहा था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए राजा को आशीर्वाद दिया। महाराज, विजय सदा आपके कदम चूमेगी। तभी रमन भी वहां आ गया। ब्राह्मण ने उसे देखकर कहा, राजकुमार, क्षत्रिय मन में जो सोच लेता है उसे पाकर ही दम लेता है। तभी मंदिर में शंखनाद गूंज उठा। जीवन सिंह ने मंत्री से कहा, सेनापति को आदेश दो, युद्ध की तैयारी करे। हम उस यमन राजा पर आज ही आक्रमण करेंगे। केसरिया बाना पहनकर राजा युद्ध के लिए चल पड़े। कुंवर रमन दुल्हे के रूप में सजा था, मगर उसके हाथ में नंगी तलवार थी। जुल्म खां को जब यह पता लगा कि राजपूत इस समय पूरे हौसले से भरे हुए हैं और 2 देश इकट्ठा होकर मुझ पर हमला करने जा रहे हैं, तो वह कुछ डर गया। उसने अपने मंत्रियों से सलाह की और मंत्रियों ने उसे सुझाव दिया कि युद्ध ना करना ही इसमें भलाई ही है। इसके बाद जुल्म खान ने अपना विचार बदला और सबके साथ संधि कर ली। उसके बाद राजा जीवन सिंह मैनपुरी पहुंचे। वहां अपने पुत्र रमन का विवाह सोनम के साथ बड़ी धूमधाम से किया और पुत्र वधू को अपने घर ले आए। इस प्रकार सभी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। भक्तों, आपको कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।